सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 के चित्रकला विषय के मॉडल पेपर के बारे में। ये जो आपका पेपर है वो 10 मार्च के दिन होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चित्रकला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सन 2025 की परीक्षा में आने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कक्षा 10 चित्रकला आलेखन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सन 2025 की परीक्षा में पूछे जाने के लिए, और इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके 3 प्रकार के, हरा, नीला और बैंगनी। ये 3 प्रकार के आपके ठंडे रंग, जिसे हम शीतल रंग भी कहते हैं। आगे देखा है, गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? तो वो लाल रंग, नारंगी और ये पीला जो रंग होता है, ये भी आपके क्या होते हैं? 3 गर्म रंग होते हैं और 3 ही ठंडे रंग होते हैं। आगे आपको क्वेश्चन देखा है कि ओस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के अंदर आपके 8 रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, समुद्री गहरा, समुद्री हरा, धानी, नारंगी और बैंगनी। ये 8 प्रकार के रंग होते हैं ओस्टवाल्ड के अंदर। ये भी आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? तो वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है काला रंग जो गर्मी को सोखता है, और दूसरा होता है आपका सफ़ेद रंग जो गर्मी को बाहर फेंकता है। आगे आपको देखा है 5वें नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि किस पेंसिल की रेखाएं सबसे हल्की होती हैं? तो सबसे जो हल्की होती है वो 9H की पेंसिल की रेखाएं सबसे हल्की होती हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखा है, कला जो शब्द है ये कहाँ कल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आएगा आपका कला। कला शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी संस्कृत भाषा से हुई है, और ये क्वेश्चन आपका 100% इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। आगे आपको क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन में लिया है कि किस पेंसिल की रेखाएं सबसे अधिक काली होती हैं? तो वो होती है आपकी HB पेंसिल की रेखाएं। HB की जो फुल फॉर्म है वो आपकी हार्ड और ब्लैक है, और इसके जो आपके एग्जाम्पल है वो 2B, 4B और 6B और 8B। ये आपके 4 प्रकार के एग्जाम्पल हैं जिनकी रेखाएं, HB के 4 प्रकार के एग्जाम्पल हैं जिनकी रेखाएं आपकी बहुत अधिक काली होती हैं। आगे हमने क्वेश्चन लिया है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपके? प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और अलंकृत आलेखन। ये 3 प्रकार के आलेखन होते हैं बनावट की दृष्टि से। कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या रखा कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो वो आपके 3 प्रकार के प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला। द्वितीय रंग कितने होते हैं आपके? वो भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, नारंगी, बैंगनी और हरा। फिर क्या रखा कि तृतीयक रंग कौन कौन से होते हैं? देखो तृतीय रंग जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, जैसे कि लाल और नारंगी एक साथ होगा, पीला नारंगी एक साथ होगा, पीला हरा एक साथ होगा, नीला हरा एक साथ होगा, नीला बैंगनी, लाल बैंगनी। तो ये सब कहते हैं तृतीयक रंग होते हैं। आगे देखा आपको तत्काल रंग कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके नीला, लाल, नीला और हरा। ये क्या होते हैं? आपके तत्काल रंग होते हैं। आपको क्वेश्चन ले रखा हमने कि उदासीन रंग कौन कौन से होते हैं? तो वो आपके 2 होते हैं, एक तो काला और एक सफ़ेद। सबसे शीतल रंग कौन सा होता है? यानी कि सबसे जो ठंडा रंग होता है वो आपका नीला होता है, और सबसे जो गर्म रंग होता है वो आपका लाल होता है। आगे क्या रखा कि फर्श पर अगर हमें आलेखन बनवाना है तो उसके लिए कौन सा डिजाइन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वो होता है आपका आयताकार। अगर हम आयताकार डिजाइन बनाते हैं फर्श पर तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। आगे क्या रखा है, अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता? तो वो होता है आपका काला। तो अल्पना हम किसे कहते हैं? अल्पना जो होती है, दिवाली के समय पर हम क्या करते हैं, अपने घरों के फर्श पर एक रंगोली बनाते हैं, तो उस रंगोली के अंदर हम क्या करते हैं, काले रंग का यूज नहीं करते। और अल्पना जो है वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। आगे हमने क्वेश्चन लिया है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष के अंदर आपके 7 रंग होते हैं, जिनको हम विवग्योर नामक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वी बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, बैंगनी, नारंगी और लाल। देखो समय शुरू में देखा आपको यहाँ पे वी, तो वी फॉर होता है वायलेट यानी कि बैंगनी। फिर हो जाएगा आपका आई से होता है इंडिगो यानी कि आसमानी। और आपको ये जानते हैं ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है और ये लाल है। आगे देखा आपको शांति का प्रतीक किस रंग को कहा जाता है? तो वहाँ को कहा जाता है सफ़ेद रंग को। हरियाली का प्रतीक कहा जाता है हरे रंग को। और भक्ति का जो प्रतीक है वो आपका कौन सा रंग है? भगवा रंग भक्ति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग का जो विरोधी रंग है वो आपका काला रंग होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। आगे हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। इसमें क्या रखा है, छत के आलेखन को
अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन आपको उपयुक्त होगा, तो वो होता है आपका केंद्रीय आलेखन। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 24 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हमारा जो आलेखन है वो किस टाइप का आलेखन पूछ सकता है। देखो यहाँ पर क्या रखा है कि 12 गुणा 15, यानी कि 12 आपको लंबाई लेनी है और 15 इसकी क्या लेनी है, चौड़ाई लेनी है। एक आयत बनाना है और इस आयत के अंदर को करना है भारतीय पुष्प यानी कमल का फूल बनाना है पत्तियों सहित, और 2 मछलियों को हमें लयबद्ध तरीके से अलंकृत करना है और उपयुक्त रंग भी हमें करने हैं। तो ये आपका आलेखन आ जाएगा। 30 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। आपका आएगा वस्तु चित्रण। ये जो आपका दृश्य चित्रण है ये कक्षा 12 में आता है, ये आपका नहीं आएगा। वस्तु चित्रण में क्या आ सकता है आपका, खुला हुआ छाता हो सकता है, सुराही हो सकता है, मटका हो सकता है, वेट वॉल हो सकता है, लौकी हो सकती है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है वो 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया चित्रकला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सन 2025 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।